मैं वही बोल रही है, काला दिन है, बेटियों के साथ में नाइंसाफी हुई है। हम किन्नरों के साथ में करो, मैं पूरे कपड़े निकाल के पुलिस के सामने चलने को तैयार हूँ। ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये तो राजा शासन है। यहाँ किन्नरों की बददुआई भी उसके साथ में, कीड़े पड़ के मरेगा वही बृजभूषण। गिरफ्तार कर दिया। बताओ मतलब वो पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रही है। ये तो मतलब कलयुग से भी घोर कलयुग हो रहा है, जो बेटियों के साथ में ऐसी प्रताड़ना बेटियां झेल रही हैं। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि वो सुनहरे दिन है, एक तरफ बेटियों सड़क पे घसीट के जेल में डाल रहे हैं, तो उनके लिए तो काला दिन ही हुआ ना। तो इसको तो भूलेंगे नहीं। जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ उस दिन जो हमारी बेटियां देश में पहलवानी करती है, मेडल लेके आती है, उनके सामने क्या बर्ताव किया सरकार ने। कह रहे 2024 जो है मुश्किल पड़ जाएगा बीजेपी के लिए। अभी हम इलेक्शन तो लड़ने यहाँ नहीं है, हम अपनी बेटियों को जिस तरीके से देखिए जो पढ़ता है पढ़ता रहे। सरकार सत्ता में कोई भी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस या आप आए, हमें से कोई मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जो देश के नागरिक है, जो देश की जनता है, उनको कोई दुखी ना करे। तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या चाहती हैं आप? क्या मैं तो ये चाहती हूँ उसकी गिरफ्तारी हो, उसकी अरेस्टिंग हो और मतलब बेटियों को न्याय मिले, महिलाओं को, बेटियों को न्याय मिले। आरोप लगा है, वो लगातार नकार रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। अभी एक बात बताइए, जब कुछ नहीं हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ऑर्डर दिया कि उसके खिलाफ FIR हो, और फोस्को एक्ट में कैसे बिना चेकिंग के इन्होंने फोस्को एक्ट में FIR दर्ज कर लिया। अब तुम एक बात बताओ, मैं कहूँगी तुम आ जाओ मेरे ऊपर वो कर लो, कपड़े निकाल के मैं खड़ी होंगी, तुम मेरी वीडियो बना भाई, मैं फिर उसके ऊपर वो करूँ। ऐसा तो कहीं नहीं होता ना, इधर तो सबको पता है ना, सब इज्जत रखते हैं, किन्नर भी इज्जत रखते हैं। मगर हाँ एक बात मैं बोलती हूँ, बेटियों के साथ में बहुत बुरा कर रहा है बृजभूषण। उसके घर में भी बेटी है, कल उसकी बेटी के साथ में अगर कुछ होगा तब उसको पता चलेगा। डर नहीं है बृजभूषण को, ना सरकार का ना होम मिनिस्टर का। वो तो रावण से भी ज्यादा बड़ा हो रहा है, रावण से भी बड़ा हो रहा है। हाँ, रावण भी चला गया था, जिसके 101 पुत्र थे, वो भी चला गया था। और ये बोलते कि राम राज्य में कभी कोई बेटी दुखी नहीं हुई है। संसद भवन में घुस के हाथ हिला रहे कि उद्घाटन में हम पहुंचे हैं। हाथों तो दिखा रहे हैं ना कि वो ये बोलते हैं कि हमारा मतलब हम सत्ता में, हम राजा हैं और हमारे ऊपर हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम तो आम जनता है, तो उठा के जेल में डलवा देगा, हमें भी यही करेंगे और क्या करेंगे। देश का पूरा किन्नर समाज बृजभूषण के खिलाफ है। सारा मेरा पूरा संगठन 3000 महिलाओं से भी ज्यादा महिलाएं हैं और किन्नर है। हमारे 2 संगठन है, एक राष्ट्रीय किन्नर संघ और एक राष्ट्रीय महिला संगठन। डर नहीं है उसके अंदर? डर तो बस मैं बोलना नहीं चाहती, बड़ी मुंह और छोटी बात मेरे। जिस दिन उसको टक्कर लगेगी किसी चीज की पता चलेगा। क्योंकि देखो कोई इंसान अगर होता है ना, अगर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा पड़ा हुआ आता है कि उसको लगता है कि क्या किन्नरों की बददुआई भी उसके साथ में, कीड़े पड़ के मरेगा वही बृजभूषण, कीड़े पड़ के मरे। वो तो मेरे अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं होगी, जेल नहीं गया, अब क्या पड़ेगा उसको? अभी मेरी बात तो सुनो, साल के 365 दिन, मैं कह रही साल के 365 दिन किन्नरों की भी बददुआई उसके साथ में, क्या पता उसका क्या होतेगा, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। अमर पट्टा कोई लेके नहीं आया, मरना तो सबको है, मुझे भी मरना है। कोर्ट भी कुछ नहीं कह रहा, कोर्ट नहीं कर रहा, तो कोर्ट तो उनके हाथ में है, वो तो राजा है, वो सोचते कि ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये तो राजा शासन है। यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो नहीं बोले तो राजा है। स्मृति ईरानी ने भी कुछ नहीं बोला, जो महिलाओं को वो क्या है, वो नाटक में काम करती थी, सास बहू के सीरियल देखती थी। पहले तो वो गैस सिलेंडर सड़क पे लेके बैठ जाती, अब क्यों नहीं बैठती वो? लेकिन सशक्त महिला कहते हैं, सशक्त महिला है वो। क्या है कि सशक्त महिला ऐसे रखती है चेहरा के बना ऐसे देखिए। स्मृति ईरानी लगातार जो है हमेशा कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के मोदी जी। ये सिर्फ मुंह से बोलते हैं, मुंह से ना तो उनके लिए कोई फैसिलिटी। अगर उनको ये रहता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां इतने दिन से जंतर मंतर पे धरना रत नहीं रहती, धरना रहती तभी जाके इतना सब कुछ हुआ है। आज बेटियों को किस तरह से घसीटा गया, डिटेन किया? वही बोल रही है, काला दिन है, बेटियों के साथ में नाइंसाफी हुई है। हम किन्नरों के साथ में करो, मैं पूरे कपड़े निकाल के पुलिस के सामने चलने को तैयार हूँ, सारे कपड़े निकाल के चलूंगी। उसको बृजभूषण को लाना, मैं देखती कितना बड़ा मर्द है वो, कितना बड़ा बता दिया गया देशद्रोही। देशद्रोही तो वो है ही। भूषण को से क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? हीजड़ा बनाऊंगी उसे मैं, कम्बा का इंसान को। अरे मोदी जी का वो तो हीजड़ा ही है। अब एक बात बताओ, जब कोई किसी के साथ में रेप करता है,
उसके खिलाफ रिपोर्ट आरोप एक मिनट, छेड़छाड़ का। मेरी पूरी बात सुन लो। ब्रिजभूषण ने रेप किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसका उसके खिलाफ रिपोर्ट हो, पोस्को एक्ट में रिपोर्ट हुआ, तो उसको पकड़ने के बजाय बेटे को उठा के जेल में डाल दिया। इसका मतलब बेटे ने उसके सामने रेप किया, वो हिजड़ा है, तो उसको पूरा हिजड़ा बना देंगे ना हम। तो ये आप टिकैत और किसान के साथ मौजूद हैं। हमने अपना समर्थन बेटियों को दिया है, टिकैत साहब को दिया है, मुजफ्फरनगर में भी दिया था। पूरी 3000 महिलाएं और किन्नर, राष्ट्रीय किन्नर संघ और राष्ट्रीय महिला एकता संगठन, पूरा चौधरी साहब के साथ योगी में। आदित्यनाथ ने किन्नरों को बड़ा ऊंचा मान सम्मान दिया, कुछ तो लिहाज कीजिए। नहीं, क्या यूपी दिया इलेक्शन में क्या दिया? मंत्री पद का दर्जा दिया। मंत्री याद नहीं पद, आपको? जिसको मंत्री पद का दर्जा दिया उसने क्या किया? जनता के लिए क्या किया? मैं तो जनता के साथ में खड़ी हूँ, बेटियों के साथ में खड़ी हूँ, हर कदम पे खड़ी हूँ। मेरे मुजफ्फरनगर में जाना, अगर कोई भी महिला का केस मेरे पास में आता है, मैं आगे अड़ती हूँ, चाहे ट्वीट करना हो और चाहे कुछ करना पड़े, मैं करती तो हूँ। इस बार आपका हाँ। पाला ब्रिजभूषण शरण सिंह से पड़ा है। मेरा तो पाला उस पे क्या बोलते हैं, कौन था वो भाजपा का जो मंत्री है ना उधर मुजफ्फरनगर में, संजीव बालियान। मेरा पाला तो उससे भी पड़ा था, काउ सेंचुरी हट गई वहाँ से, नहीं बनने दिया। रिया है ये, समझ में आना। लेकिन मुजफ्फरनगर में कह रहे हैं ठंडक ला दी, गुंडों को सब मिट्टी मिला दिया है। बस एक मिट्टी में मिलाने से गुंडों को मिट्टी में तो मिला दिया। सबसे बड़ा गुंडा घर में बैठा है, उसका क्यों नहीं घर में बैठे हैं? फिर कौन है गुंडा? ब्रजभूषण अरे 5 तारीख को कर रहे हैं, महारैली कर रहे हैं 5 तारीख को। वो करता रहे कुछ भी ना, 11 लाख बाबा आएंगे। तो बाप वो कोई बाबा कुछ क्या भी करते, करेंगे? बाबा का कोई मतलब नहीं बैठता। बेटियों की इज्जत होती आप भी तो है, एक ठीक है साध्वी हैं। ना? हाँ आप हैं कि नहीं? हाँ। तो आपका भी तो मान सम्मान है ना। सुनो, मान सम्मान है, मगर उसके साथ में जो बेटियों की इज्जत करना जानता हूँ, ठीक है। हम ये नहीं बोले कि योगी जी गलत है, मोदी जी गलत है, मगर उसमें भाजपा सरकार में, सुनो, भाजपा सरकार में कुछ व्यक्ति है जो गलत है और उसमें ब्रिजभूषण का नाम है। हम, आप एक बात बताइए, योगी सर तो वहाँ पे कहने के लिए नहीं आ रहे कि तू बेटी को पकड़, बेटी के साथ में रेप करना, मोदी जी कहने के लिए आ रहे हैं। क्या वो तो वो कर रहे हैं ना। अगर हाँ उसका रिश्ते हम गिरफ्तारी होती टिकैत जी के साथ में, डिटेन किया जा रहा था तमाम लोगों को। गिरफ्तारी करने के बाद क्या गिरफ्तारी देने जा रहे थे आप लोग? हाँ तो हम तो जाते, हाँ हम तो जाते, लेके क्यों नहीं गए? हाँ। मैं तो चाहती देने के लिए। मैं क्या करूंगी, मेरे आगे नहीं है कोई, पीछे नहीं है कोई, एरिया मांगती हूँ, थोड़ा सा छोटा सा एरिया पुरका जी हैं, वो चिल्ले मांग लेते हैं, मैं जेल में पड़ी रहती, क्या हुआ? तो ना दिल्ली जाने दे रहे हैं ना गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब सरकार का दबाव जैसा है, हटा दिया पहलवानों को, प्रोटेस्ट को। वो तो घसीट के हटाया है। कभी ये पूरा जो जनता वहाँ पे उनके बेटियों के पास में चली जाए, अपनी बेटियों को कौन बर्बाद करेगा? आप बताओ, मेरे सामने हाथ लगा के दिखाते, चाहे मर जाती है मार देती। किसको? जो इसको हाथ लगाता बेटी को ना, देशद्रोही बता दिया 15 उनको। साल से हाथ ही लगा। देशद्रोही तो हम भी हैं, आप देशद्रोही हैं? हम भी देशद्रोही हैं। जब हम बेटियों को 15 साल से कह रहे हैं कि 12 साल से ब्रिजभूषण हाथ लगा रहा है, विनेश फोगाट का आरोप है। तो आप एक बात बताओ, वो कंप्लेन कर यूपी का सकते हैं। मामला, आप भी यूपी से आते हैं, वो भी गोंडा के सांसद हैं, 6 बार के सांसद। तो ये तो इनको देखना चाहिए ना सरकार वालों को। में इसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार वालों को देखना चाहिए ना। कोई हम ये कलम तो हमारे हाथ में है कि हम लिख के दे देंगे तू हट जा, तू हट जा, वो तो उनको देखना चाहिए ना। बेटियों की इज्जत भी इज्जत होती है। तो आप क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है बचाव? बचाव का यही होता है ना, उसको कुत्ते को गिरफ्तार कर लो और बेटे को छोड़ दो।